भैया धरी जाला अंगनवा कैसे बहारू जी। मम्मी मम्मी का होलो काहे हल्ला कर ले है? मम्मी बोल रहे ना हमको भी स्कूल में नंबर लिखवा दो ना। स्कूल में नाम लिखा दूं? हाँ। पढ़े जेबे? हाँ तो पैसा कहाँ से लाए? कॉपी कलम ला। ये मम्मी लिखवा दो सब जाए। तो सब जाए तो हम का करी? नहीं जाएंगे। चुपचाप घर में खो बैठ, समझ ले, ज्यादा दिमाग न लगाओ। बाप गेल हम तमिलनाडु कमाए, 1 साल हो गेला के 1 रुपया न भेजलखिन। अब स्कूल जाम पढ़े। बताओ तो भैया कौन गलत बात कही थी जी? पढ़े जाला कही थी तो? अरे ते गलत बात तो नहीं कहते हैं। हाँ। तो पैसा रहता त न हम पढ़ाम एकरा। जी तो भैया पैसा तो न भेजथिन का जी? अरे भैया, हाँ। तोर भैया तमिलनाडु गेलखिन कमाए। ओ तमिलनाडु के हाँ, तमिलनाडु। तो पैसा न भेजथिन? 1 रुपया भेजल तू ने, 1 साल हो गलवा है। अच्छा। 1 रुपया न भेजल तू ने, बतावा। हाँ ना। हमरा तो लगे है ना हाँ। कि जाके दूसरा शादी कर ले लग है। हे महाराज जी कौन बात कही थी जी? इतना बड़का बड़का बाल बच्चा हो गई और दूसरा बियाह कर लेकिन बाद में जाके। तो पैसा काहे ना भेजते तुम जी? जी भौजी 2 साल तो लॉकडाउन रहल है, सब कंपनी बंद रहल है, कहां से पैसा भेजते तुम बताओ? ये बात तो सही बोलते हैं। कंपनी वाला बोले हो कि भाई कमा दीजिए, पैसा। हाँ, ये बात है। जी आई जी आई एक और बात बताओ चाहे तो तोरा जानकारी हो तो नहीं? कुछ जानकारी ना है ना ना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल छाजन विकास 2.0 के तरफ से जो योजना आई है उसके बारे में कुछ नहीं जानकारी? योजना ना जी, ना ये सब योजना के बारे में ना मालूम। महाराज तोहरा जैसन औरत के जो घर में बैठल हैं, जिनका पति बाहर है, बेकार बैठल हैं, भूमिहीन है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उसके लिए सरकार 20-25 हजार का मदद कर रही है। 20 से 25 हजार? हाँ जी। तो बोली काहे के लिए जी? अरे उससे आप मुर्गी पालन कर सकती हैं, अच्छा। बतख पालन कर सकती हैं, मधुमक्खी पालन कर सकती हैं, यहाँ तक अचार बना सकती हैं, हाँ। अगरबत्ती बना सकती हैं, और सिलाई कढ़ाई जानते हैं ना जी? हम जानते हैं। वो भी कर सकती हैं, आप तो बहुत अच्छा बात है ना? बताइए जी। बताइए आप भी कमाइएगा, भैया भी बाहर में कमाएंगे। जरूर नाम लिखाएगा जी। हाँ जी बहुत अच्छा बात बताया। पता है ना? हम तो पैसा लेकर हाँ। उसका हम लाभ उठाना चाहते हैं। अच्छा। और लेकर हम जानते हैं क्या चीज का बिजनेस करेंगे। सोच के। आम का समय आ गया हाँ, है, अचार अचार वाला। वाला। और अच्छा, नहीं तो अच्छा, हम मशरूम का खेती कर लेंगे। हाँ, एकदम कर सकती बिजनेस हैं, कर सकते हैं। एकदम कर सकती हैं। आप अच्छा बात बता दिए। है ना? हाँ, बहुत परेशान थे हम। हाँ जी अब इससे जानकारी अगर लेना होगा तो जिला के अपना जो निदेशक है ना, अच्छा। हैं? हाँ। जो आपका मतलब किसान के जो निदेशक हैं उनसे मिल करके या तो जल छाजन विकास के समिति बना हुआ है, उनसे मिलकर इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। एकदम उठा सकती हैं, बहुत अपने अच्छा जीवन को अच्छे से चला सकती हैं। सही बात बोले समझिए हैं आप। और जब पैसा हो जाएगा सरकार को रिटर्न कर दीजिएगा। लौटा भी देना है। हाँ जी तो सरकार मदद न कर रही है जी कि लॉकडाउन के बाद कुछ काम धाम नहीं है तो महिलाओं को इतना सहायता दे दो, अपना बेचारी घर में रह के बिजनेस करके कमाएंगी। बहुत अच्छा बता है आप। है ना? सरकार तो बहुत अच्छा काम किए है जी। हाँ जी। औरत लोग को भी आत्मनिर्भर खुद बनना हाँ भी जी, सिखा रहे हैं सही वो। बात। सही बात आप बोले तो हैं। ये सब बतवा को जानिएगा था ना भूजी? तो जाने ना, आप तो बता ही दिए। हाँ हाँ 10-10 लोगों का स्वयं सहायता समूह की तरफ से 10-10 लोगों का ग्रुप बनेगा, उसमें 20-20, 25-25 हजार रुपया का पानिया उनिया जो आते सकड़ा बांधा ही आरी उरी देखा है कि मजबूत करा ही ना तो इन्हें उन्हें पानी बहा के जाए जल्दी कुछ दाना खा लगी जी सुनी था कने थे हां दाहो जे कुछ खाओ पियो ना खाना लिए हुआ है। हन ले ला हां, खड़े खड़े खाना तू आज। हैं खड़े तो खड़े। हम दाना जे हड़बड़ा ले कोकरा में हम का देखबहिया तब बढ़िया से हिया सान फून के ये है तो रोज खाना दवा दे दाल भात चोखा तो काची तरह मिलता बा। देखै तो हमरा देखे कि देख के अंदर कर पड़ जाए हमरा एकरा हमरो देख के अनदेख करे पड़ जाए तोरा। अच्छा तो खा लही लेकिन एक आधो दिन कम से कम पुआ हुआ बनाव कुछ ना बनता बा, चुपचाप दाल। लाल भाड़ा तो पहले थारी बा हाथवा धो के आबा सुना चना चबे ना कुछ है वो दे दा ना बा ना है ये लेकिन क्या तो देखी तो हम आधा कर दे थे यार हां आओ लगे कि बारिश होते यार बड़ा कर तो सोचे थे कि हमर उचास खेल पड़ है अच्छा। आ ओकरा आल उल के सबसे मजबूत कर दे चार पानी से बांध उनके तो पानी के जो है से कि वहां पर संग्रह कर सकाई जमा कर सकाई अच्छा। वहां तो सब पानी इन्हें में बह जाती है हाँ जी यही बता तो तू सही बताई तो। हां एगो यही तो कि हम मने हम इसमें रह सकाई बिना खाली कहले हम न भेल बाल बच्चा
बाल बच्चा सुन ला, बिना बाल बच्चा को भाई बेटवा था ले बेटिया था को है है ना? हाँ जी। ओहो, यही के चलते लगी थे आई जी। हाँ तोरा अपने जान के चिंता ना हो तो बालो बचवा के ना का चिंता होता ना हो। मैं सुन ला हूँ, हमार बाल बच्चा हमार परिवार आए चिंता ही उठाते तुम्हें कहाँ के आई जी इतना घोर घाटा फैले है। हाँ, आए हाँ। बारिश होने वाला है, हाँ। आंधी आवे वाला है। हाँ जी। और सबको ये बात के जाना है हाँ। कि घर से बरसात में बहरी ना जाके चाहिए। हाँ जी सबको जाना थी, जानो कि ना भैया कि बारिश होती तो घर से बाहर ना निकल जाए। हमारा यार खेतवा में यार पनिया के नहीं बचा के रखेंगे, बारिशवा वाले इकट्ठा करके रखेंगे अच्छा। तो ऊंचास खेत पड़ता है भैया। अब एने ओने बहा के चल जाएगा पनिया तो हमार तो खेतवा ऐसे ही बंजर का बंजरे रह जाएगा, एकदम से कुछ नहीं उपजेगा भैया। हाँ जी हाँ। तो एकरा मतलब जान के तोरा कोई चिंता ना हो ना। आज चिंता तो है, तो उपाय बताओ कि क्या करूं। बताइए हाँ। बारिश होने वाला है, हाँ। आंधी तूफान आने वाला है, हाँ। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, हाँ। ठनका उनका आपके ऊपर गिर जाएगा तो मर ना जाइएगा जी। तो कुछ बताबा ना जी, उपाय बताबा ना जी। उपाय तो है ये है। हाँ उपाय है। उपाय है। जल छाजन विकास 2.0 की तरफ से हाँ। बहुत बड़का बड़का योजना आया हुआ है। अच्छा जल संचय योजना। हाँ जी हाँ। जल छाजन विकास योजना, अच्छा उसके तहत हाँ। आप अपने खेत में मेड़बंदी करवा सकते हैं, अच्छा पोखर खनवा सकते हैं, अच्छा नहर का निर्माण कराया जा रहा नहर है, का निर्माण कराया जाएगा, बंजर जमीन में पेड़ पौधा लगवाया जा रहा है। पेड़ पौधा लगाएंगे। हाँ जी हाँ। आपका खेत कितना है? किसी सिंचाई योजना WDC PMKSY के तरफ से आपको मेड़बंदी कराने के लिए, मतलब पोखर खनवाने के लिए, तालाब खटवाने के लिए और कुआं खटवाने के लिए ये सारी योजनाएं चलाई जा रही है। इतना सारा योजना हम लोग के लिए जी, किसान के लिए। हाँ जी आप जैसे किसानों के लिए मेड़बंदी करवा सकते हैं, कुआं खटवा सकते हैं, तालाब बनवा रहा है। बाप रे बाप, इतना सारा लाभ सरकार दे रही है जी। हाँ जी इतने नहीं, आप जैविक खेती भी कर सकते हैं, मिश्रित खेती कर सकते हैं और प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। यानी कि अब किसान भाइयों को मतलब घर द्वार छोड़ के बाहर जाना नहीं है। हम नहीं जाना है। बताइए हमारे नदी पोखरा में जो पोखरा तालाब बनेगा उसमें जब वर्षा का पानी जल संचयित रहेगा तो बोलिए हम लोग बाहर काहे के लिए जाएंगे? 12 महीना खेती करेंगे। यानी कि अब सालों खेती कर सकते हैं। सालों खेती कर सकते हैं। आज हमारे जमीन में बंजर है तो क्या करवाई? अरे उसमें बंजर है तो सरकार मदद करिए, मेड़बंदी करवा रही है जो कि वर्षा का पानी आपके खेत में संचयित होगा, उसमें नमी बनेगा, फिर पेड़ पौधा लगवा रही है। समझ गए? यानी कि बंजर जमीन में मोटा मोटा मेड़बंदी करके पानी के स्टोर किया जा रहा है ताकि आपका उर्वरक शक्ति बना रहे और मतलब कि नमी बरकरार रहे और उसमें फसल भी उपजाया जा सकता है। फसल भी उपजाया जा सकता है। और जी मान लीजिए कि अगर हम इस सब काम अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें 100% मतलब हम ही को शेयर रहेगा? नहीं जी, सरकार के तरफ से 80% का अनुदान दिया जा रहा है। 80% के अनुदान सब्सिडी? हाँ, यानी कि 100 रुपये में 80 रुपया सरकार देगी, 20 रुपया आपको लगेगा। आप इतना बढ़िया बात बता रहे थे भैया, हम टेंशन से जानते हैं 4 दिन से खाना नहीं खाए, इसी के चलते हम बाहर जा रहे थे। आप मौका पर भेंट गए, यात्रा अच्छा था। तो आप चलिए घरे, ये योजना का आराम से आप लाभ उठाइए। एकदम बिल्कुल लाभ उठाएंगे भैया। अब कहा लगे माथा थुरवाने हम बाहर जाएंगे इतना दूर? सब सारी मतलब सरकारी संस्था के अब लाभ उठाएंगे। एकदम एकदम एकदम। तो चलिए घरे, चलिए चलिए। 20 ना 25,000 के। अब बताइए जो हम बात बताने वाले हैं, कम से साल भर में कम से कम आपको 4-5 लाख रुपया का फायदा होता। क्या दिक्कत है? हाँ जी ताऊ का हाँ ना, तो वही से बता रहे हैं कि अपने जमीन में 10 कट्ठा में आप पोखरा खनवा लीजिए, उसमें मछली पालन करिए, बतख पालन करिए, और जो आपके आसपास में जो मेड़ बनेगा उस पे आप साग सब्जी फलदार पेड़ भी लगा सकते हैं। साग सब्जी, भिंडी, बोदी। हाँ जी कुछ भी लगा सकते हैं। तो बोलिए दोगुना फायदा होगा कि नहीं होगा? भैया ये तो आपने खोल दिए भैया। वतने जी जो वर्षा का पानी आपका होगा वो आपके तालाब में जमा होगा। तो बोलिए भीषण बारिश में आपको बाहर निकलना पड़ेगा? ना जी, हम तो घर बैठल सब काम हो जाता है। बोलिए 12 महीना बारिश के
पानी हमरे तालाब में खाला तो सब तो फिर हमरे रहा अरे पटी मेरे भैया पपीता और देख भिंडी बोदी बासा का मछली है ना। एकदम से 12 महीना सिंचाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सिंचाई हम तो पानी लोग के दबाई जी। हाँ ना, हाँ जी सही बात कर रहे हैं, बताइए। हाँ जी तब बढ़िया बात है कि नहीं बात है? तानी मानी जी हाँ। तानी मानी बढ़िया है जी है ना। हाँ तब एक और लाभ वाला बात बता दें। आप बता दो। जो आप गड्ढा खटवाइएगा, हाँ। जो पोखर बनवाइएगा, हाँ जी। उसमें 80% अनुदान आपको सरकार के तरफ से दिया जा रहा है। माने आम के आम हाँ। न लगल गुठली का दाम हाँ, सही बात। है ना। यानी कि 100 रुपया आपको पोखरा खटाने में लगेगा, हाँ। 80 रुपया आपको सरकार दे रही है। माने कि 80 रुपये सरकार हाँ दी। जी, अब 20 रुपया आपको लगा करके हाँ। इतना सारे सुविधाओं से लाभ लेना है। 20 रुपया में हम हाँ जी, टका। माने 40 पर तेल ठोक के हाँ। चलिए आप घरे, समझ गए ना? हम समझ गए भैया, हाँ, समझ गए ना? एकदम समझ गए। हाँ। हम पर सब गांव घर का एकदम मोहल्ला का हम बता एकदम दीजिए। टाइट कर देबो। हाँ जी, टाइट कर देबो। एकदम तो। हम अपन तो पहले खतबा लोगों के खतबा देबो। हाँ, चलिए तब। एकदम चलबो तो हम चलिए पीछे कर घरे। देबो पिछिया ठोक हम। हम चलते हैं भैया बाहर का। खुला मैदान लंबा लंबा बात कर रहे हैं, बड़ा लंबा कर रहे हैं। हाँ, तो पहले बतलाइए ना, पूछिए जब भूकंप आएगा तो कहाँ जाना चाहिए? भूकंप आएगा तो सबसे पहले तो देखिए फील्ड में चले जाना चाहिए, जो खाली मैदान हो ना वहाँ ही जाना चाहिए। कारण काहे कि घर में रहिएगा तो भूकंप आएगा, एने ओने से जो है ना कहीं भी गिर सकता है, माथा कपार कान फूट सकता है और जान भी जा सकता है, समझ गए ना। और मान के चलिए कि बाहर नहीं निकल पाएगा तब घरे में देखिए टेबल बेंच कुर्सी होगा ना मजबूत चीज, और उसको क्या करना है, खर्च करके लुहा करके पकड़ लेना है नीचे है ना। उससे क्या फायदा होगा भैया? उससे ही फायदा होगा। हाँ, मान के चलिए दीवार वगैरह अगर जो आप पे गिरता है तो सबसे पहले चौकी पे गिरेगा और जिससे आपका जो है ना शरीर बच जाएगा। चोट लगेगा तो कम में चोट लगेगा। कम में चोट लगेगा। समझेगा? सबसे बड़ा बात जब भी भूकंप आवे ना तो घर का जो है ना सिलेंडर में एकदम बंद कर। काहे? काहे इसलिए कि मान के चलिए कि जो है ना भूकंप आया